हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम किसान की होशियारी पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। तो बच्चों कहानी के अंदर क्या बताया जा रहा है? कहानी के अंदर आपको बताया जा रहा है कि एक किसान अपना खेत जो है वो जोत रहा था। तो बच्चों खेत जोतना मतलब वो मिट्टी को ढीला कर रहा था, ठीक है, हल से या बैलों से। ओके। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। तो बच्चों देखिए, किसान जब खेत जोत रहा था तब क्या हुआ था कि अचानक से एक भालू आ गया, मतलब एक बियर आ गया। फिर बियर ने क्या करा, भालू ने क्या करा, वो किसान को मारने झपटा। ठीक है, वो किसान को मारने के लिए आगे बढ़ा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। फिर किसान जो है वो भालू से कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? एक काम करते हैं, फसल जब उग जाएगी ना तो जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। तो बच्चों देखिए, भूमि हम कहते हैं जमीन को। तो भालू ने किसान से कहा कि जमीन के ऊपर जो भी कुछ उगेगा वो सारा मेरा होगा, मतलब भालू का होगा, और जमीन के नीचे जो उगेगा वो सारा तुम्हारा, मतलब किसान का होगा। किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। तो बच्चों देखिए, जो आलू होते हैं ना वो जमीन के नीचे उगते हैं, ठीक है। तो जो भालू था उसने क्या कहा था किसान से? उसने कहा था कि जमीन के ऊपर जो उगेगा वो सारा मेरा होगा और जमीन के नीचे जो उगेगा वो सारा तुम्हारा होगा। तो इसके कारण किसान ने क्या करा, उसने आलू बो दिए थे। क्यों? क्योंकि आलू जो है वो जमीन के नीचे उगते हैं। तो इस रीजन से जो किसान था उसको आलू मिल गए। और बच्चों भालू को क्या मिला? भालू को सिर्फ पत्ते ही मिले खाने के लिए। और भालू जो था वो इस बात पे बहुत ज्यादा चिढ़ गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। तो देखिए बच्चों, अगली बार भालू ने क्या कहा? भालू ने किसान से कहा कि ठीक है, इस बार की जो जमीन के नीचे की फसल होगी ना, जो जमीन के नीचे जो भी कुछ उगेगा वो सारा मेरा होगा और ऊपर जो भी उगेगा वो सारा तुम्हारा होगा। तो अब बच्चों भालू की इस बात पे किसान ने क्या करा? उसने गेहूं बो दिए। अब गेहूं क्या है? वो जमीन के ऊपर उगते हैं। तो किसान को गेहूं मिल जाएंगे और भालू को क्या मिलेगा? भालू को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ केवल जड़ें मिलेंगी। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। अब देखिए, जब किसान ने गेहूं बो दिए है ना, तो गेहूं जमीन के ऊपर उगते हैं। तो किसान को गेहूं मिल गए और भालू को क्या मिला बच्चों? भालू को केवल जड़ें मिली। अब भालू जो है इस बात पर खींच कर रह गया। खींच कर रहना बच्चों मतलब इरिटेट हो जाना, ठीक है, तंग हो जाना। तो भालू जो था वो बहुत ज्यादा तंग हो गया था। तो बच्चों देखिए, आपको कहानी जो आपने जितनी पढ़ी है उससे आपको पता चल रहा होगा कि किसान जो है वो बहुत चतुर था। वो अपनी मेहनत की जो फसल है उसको बचा रहा था, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। तो देखिए बच्चों, तीसरी बार में भालू को जो था वो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड सा था। तो उसने सोचा कि अब वो क्या करेगा, वो किसान को पाठ पढ़ाएगा, ठीक है। तो जो पाठ पढ़ाना मतलब सीख देना, ठीक है। तो उसने सोचा कि वो किसान को सीख देगा, उसको सबक सिखाएगा। उसने किसान से कहा, भूमि के ऊपर, देखिए उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। तो बच्चों भालू ने क्या कहा? भालू ने सोचा कि इस बार वो किसान को सबक सिखाएगा, ठीक है। तो उसने क्या करा? उसने किसान से कहा कि भूमि के सबसे ऊपर जो उगेगा ना वो मेरा होगा और जो भूमि के नीचे उगेगा वो भी मेरा होगा। तो किसान जो है वो इस बात पे मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। तो देखिए बच्चों, इस बात पे
जो किसान था वो मान गया था। उसने क्या करा, अब उसने अपनी फसल को बचाने के लिए उसने गन्ना बो दिया। अब जब बच्चों उसने गन्ना बोया तो आपने देखा होगा कि जो गन्ने होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, उनके ऊपर इन गन्ने के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो भालू को क्या मिला, भालू ने ये कहा था कि भूमि के सबसे ऊपर वाली जो उपज होगी, मतलब जो सबसे ऊपर वाली फसल होगी वो उसकी होगी, है ना। तो बच्चों गन्ने के ऊपर क्या था, गन्ने के ऊपर वो थे पत्ते थे, तो इसलिए भालू को पत्ते मिले। और भालू ने ये भी कहा था कि नीचे की उपज भी होगी, जमीन के नीचे की उपज भालू की होगी, तो इस वजह से उसे जड़ें मिली। और जो मेन पार्ट होता है, जो गन्ना होता है, वो किसे मिल गया था बच्चों इस रीजन से, इस रीजन से जो बीच का हिस्सा था, जो गन्ना था, जो मेन पार्ट था, वो मिल गया किसान को। अब देखिए बच्चों, जब भालू ने ये सब देख लिया तो उसका क्या हो गया, उसको उसका सर चकरा गया, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा था, उसको इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि वो जब भी जिस चीज को कह रहा था कि मैं ऊपर वाली फसल लूंगा तब भी उसे कुछ नहीं मिल पा रहा था, नीचे वाली कह रहा था उसे तब भी नहीं मिल पा रहा था। और जब उसने कहा कि उसको सबसे ऊपर की और नीचे की चाहिए और उसको बीच की नहीं चाहिए, तब भी बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। तो बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि किसान ने अपनी चतुराई से, अपनी अक्लमंदी से क्या करा, उसने अपनी जान भी बचा ली और अपनी फसल को भी बचाया। उसने जो मेहनत करी थी फसल के ऊपर, उसने अपनी चतुराई से, अपनी अक्लमंदी से, अपनी बुद्धि से अपनी फसल को भी बचा लिया। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।